पहले इतने सॉल्व करते हैं। तो टाइप 3 में क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है वेरिएबल को जो हमें चाहिए। ठीक, जैसे देखिए आपको क्या गिवन है, f ऑफ x प्लस 3, ये गिवन है। हमको चाहिए क्या, f ऑफ x। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म। कैसे, जैसे हमने लाइन किया कि x प्लस 3 जो है वो y, x प्लस 3 को हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ये y। अब ये क्या बनेगा, देखो f ऑफ y बन गया, f ऑफ y बन गया इक्वल टू, अब x की जगह में क्या लिखूंगा, y माइनस 3 लिखूंगा। तो ये हुआ y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। क्या बात समझ आई? आप में से किसी को भी डाउट है? हमने क्या बोला कि हमें यहाँ पे x चाहिए, तो हमने इस पूरी टर्म को हमने वायलेट कर लिया पहले, ये y x प्लस 3 इक्वल टू y, तो x कितना होगा, y माइनस 3। अब जहाँ पे भी x प्लस 3 है वहाँ पे y लिखिए, जहाँ पे x था वहाँ पे ये लिखिए y माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इस y को फिर से रिप्लेस कर देंगे x से। ठीक है, क्या हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये फाइंड कर लिया जो हमें चाहिए। बात समझ आई? जो भी चेंज आप यहाँ करोगे ना, वही चेंज यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग जो चेंज यहाँ करोगे वो चेंज सिर्फ यहाँ पे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि f ऑफ 1 कितना होगा, तो 1 आप यही पुट करोगे। मैंने पूछा 2 कितना होगा, f ऑफ 2, तो 2 आप यहाँ पुट करोगे। f ऑफ -5 कितना होगा, तो आप -5 यहाँ पुट करोगे। इन दोनों में कुछ भी चेंज नहीं करोगे। तो जब मैं पूछूंगा f ऑफ x कितना होगा, तो आप चेंज यहाँ पे करोगे, x पुट करोगे, ऐसे ही करोगे ना। तो f ऑफ x आपको एक और नेक्स्ट आपको गिवन है f ऑफ x प्लस 2y, 2x प्लस y। ये इसके लिए आपसे पूछा है। तो x प्लस 2y को हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि ये p, बात समझ आई। और 2x प्लस y ये बन जाएगा q। क्लियर? अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, f ऑफ p, q इक्वल टू 2 टाइम्स। अब x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p एंड q, इन दोनों को सॉल्व करके p और x और y फाइंड करना है। कौन बताएगा क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x प्लस 4y इक्वल टू 2p। ये अपने पास है 2x प्लस y इक्वल टू 2। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 3y 2p माइनस q, y इक्वल टू 2p माइनस q बाई 5। ठीक है, तो ये मिला 2, y की वैल्यू मिली 2p माइनस q बाई 3। x की वैल्यू, x कैसे मिलेगा, ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें जो x मिल जाएगा। देखो मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ, x इक्वल टू p माइनस 2y। ये समझ आया, x प्लस 2y इक्वल टू p है, तो x इक्वल टू p माइनस 2y, y है p माइनस 2 y 2p माइनस q बाई 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3p माइनस 4p प्लस 2q बाई 5। क्या बात समझ आई? तो 3p माइनस 4p कितना हुआ, ये हुआ 2q माइनस p बाई 3। मैं लिखूंगा 2q माइनस p बाई 3। तो यहाँ से f ऑफ p, q ये मुझे मिला 2 टाइम्स 2p माइनस q बाई 3 इंटू 2q माइनस p बाई 3। क्या बात समझ आई? इस स्टेप तक किस को डाउट? इस स्टेप तक आप में से किसी को डाउट है? नहीं। अब मुझे बताना
जो चेंज मैं P में करूंगा वो चेंज यहाँ और यहाँ पे होगा। Yes. जो चेंज Q में करूंगा वो यहाँ पे और यहाँ पे होगा। Yes. तो मैं P की जगह पे x लिख देता हूँ, Q की जगह y। तो ये बन जाएगा f ऑफ x, y। तो 2 टाइम्स P की जगह क्या लिखा है x, 2x माइनस y बाई 3 इंटू 2y माइनस x। ये आ गया आपका f ऑफ x का। ये बात समझ आई? Yes. है किसी को डाउट? चलिए आप नोट कीजिए दोनों और नेक्स्ट वाला ये सॉल्व करिए। सॉल्व करके बताओ। f of x होगा x minus 1 raised to 4 by 3 plus 1. अभी आपको मंडल बता, इसने सही बताया क्या? Yes. Right. साहिल तू बता, इसने सही बताया क्या?
रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टीज है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप एक्स क्यूब प्लस 1 को y ऐड करोगे, ये एफ ऑफ y होगा इक्वल टू एक्स की जगह क्या पुट करोगे, यहाँ से x फाइंड करोगे, एक्स क्यूब इक्वल टू y माइनस 1, एक्स इक्वल टू y माइनस 1 टू द पावर 1/3, ये पुट किया y माइनस 1 टू द पावर 1/3 और उसकी होल पावर 4 प्लस 1। अब देखिए जो चेंज यहाँ करोगे वही यहाँ पे चेंज करने वाला है। हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए तो एफ वाई की जगह एक्स लिखा, एक्स माइनस 1 होल पावर 4/3 प्लस, ये है एफ ऑफ एक्स। आप में से किसी को डाउट, आप में से किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये और किया एफ ऑफ एक्स क्यूब कितना, स्टेप 1 ये वाला क्या, एक्स क्यूब प्लस 1, इसको आपने y ऐड किया, ठीक है। तो एक्स क्यूब कितना होगा y माइनस 1, एक्स क्यूब y माइनस 1 है तो x कितना होगा y माइनस 1 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। सॉल्व किया एफ ऑफ एक्स क्यूब नहीं, तो ये बात तो समझ में आई गई होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x प्लस 1/x का कोई ना कोई कनेक्शन देखा आप लोगों ने, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ना इसको, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर और ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको ये मिलेगा। अब देखिए x प्लस 1/x को आप y ऐड कर लो, ये y है तो f ऑफ y कितना हुआ y स्क्वायर माइनस 2। क्या बात कुछ समझ आई, क्लियर है। अब y की जगह आपको क्या पुट करना है, x क्यूब, तो ये मिला f ऑफ x क्यूब इक्वल टू x रेज़ टू 6 माइनस 2। अब किस को समझ में नहीं आया आप में से देखो, ये ऐसा अच्छा ये देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1/x प्लस 1/x, ये होता है। ये तो कैंसिल हो के आपको सिर्फ 2 मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x। तो अगर मुझे यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 2 को शिफ्ट करूँगा लेफ्ट हैंड साइड, ये बनेगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, तो इसकी वैल्यू हमें ये मिली 2, तो वही वैल्यू दी हमने यहाँ पे। और इसको ऐसा ही क्यों बनाया क्योंकि हमारे पास जो इनपुट था उस फॉर्म में कहीं ना कहीं आउटपुट में चाहिए, ये स्टेप ये हाँ देखो x प्लस 1/x को आपने लेट किया कि ये क्या है y, तो x प्लस 1/x जहाँ भी आपको दिखेगा वहाँ y आपको लिखना है। ये x प्लस 1/x है तो f ऑफ y हो गया,
ये x प्लस 1/x का स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो गया, ये -2। उसके बाद y की जगह आपको क्या पुट करना है जो आपको चाहिए, x क्यूब। तो जहाँ पे भी y है वहाँ आपने क्या लिखा, x क्यूब। तो ये हुआ f ऑफ x क्यूब का स्क्वायर, x रेज़ टू 6 हो गया और ये -2। चलो नेक्स्ट आप सॉल्व करके बताओ f ऑफ x y क्या होगा। बताइए f ऑफ x y, x प्लस y बाय 2 इंटू यहाँ पर प्लस इसके बाद ठीक है। सही बताया ना मैं? ये आप लोगों ने नोट किया सब लोगों ने? तो रख करते हैं। अब सुनिए, वैसे तो आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ जस्ट। x प्लस वाई को आपने क्या प्रीलेट किया होगा, x प्लस वाई इक्वल टू p एंड x माइनस वाई इक्वल टू q। जब आपने इन दोनों को प्लस किया तो आपको 2x मिला p प्लस q एंड x मिला p प्लस q बाय 2। और जब उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 2y मिला p माइनस q एंड y मिला p माइनस q बाय 2। क्लियर? अब x प्लस y की जगह आपने p लिखा तो f ऑफ p q इक्वल टू 3 टाइम x की जगह p प्लस q बाय 2 प्लस 5 y की जगह p माइनस q बाय 2। अब आपको चाहिए क्या बोले, x y, p की जगह x पुट करो, q की जगह y, f ऑफ x y 3 टाइम्स x प्लस y बाय 2 प्लस 5 x माइनस y। है किसी को डाउट? आप में से किसी को डाउट नहीं है ना? कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। आज आपसे एक चैप्टर शुरू। टाइप 1 और 2 अच्छा हाँ, इसमें से रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, इसमें कोई फिक्स नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन है कि आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखो इसमें मैंने आपको बोला कि इसको वायलेट करो, इधर p और q आ गया, कुछ और होगा तो p q r भी आ सकता है। ठीक है, कंसेप्ट को समझो। जैसे नेक्स्ट है टाइप 4। ये टाइप तो इस तरह से बनाए गए हैं क्वेश्चन के हिसाब से कि इस तरह का क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। बाकी इसका कोई टाइप वाइज है एग्जाम में टाइप के हिसाब से नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट टाइप 4 है। टाइप 4 हाँ इसको देखो, एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ। f of x plus 2 times f of 1 minus x equal to x square and find f of। अब देखो टाइप 3 और टाइप 4 में क्या आपने टाइप 3 के अंदर सॉरी टाइप 4 के अंदर टाइप 3 में आपको एक ही फंक्शन गिवन था है ना, और उससे आपको वेरिएबल चेंज करना। यहाँ पे टाइप 4 में आपको दो तरह के फंक्शन है और जो अनवांटेड फंक्शन है वो आपको रिमूव करना, एलिमिनेट करना। क्या बात समझ आ रही है? जो फंक्शन आपको नहीं चाहिए उसको हटा दो। अब आप देखिए, जब मैं आप लोगों ने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा था, दो इक्वेशन थी आपके पास x और y के अंदर।
आप उनको सॉल्व करके या तो y को एलिमिनेट करते थे या फिर x को, ऐसा करते थे। Yes. अब यहाँ पे मेरे को फाइंड करना है f ऑफ x, तो ये अनवांटेड फंक्शन है, इसको हटाना है। तो अगर एक और ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसके अंदर f ऑफ x हो और f ऑफ 1 माइनस x हो, एक और इक्वेशन ऐसी मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ, तो मुझे f ऑफ x मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? इन दोनों तरह के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, उसमें एक ही तरह का फंक्शन था, वेरिएबल चेंज करना। इसमें 2 या 3 तरह के फंक्शन हो गए और आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है जो फंक्शन आपको नहीं चाहिए, और उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन और चाहिए, ठीक है, उसको एलिमिनेट करने के लिए। एक्स्ट्रा इक्वेशन कहाँ से लाओगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इन दोनों में कनेक्शन देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। x को 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो आप रिप्लेस करो, जहां पे भी x लिखा हुआ है इसको 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए ऐसा करने से होगा क्या, आपके सामने एक और नई इक्वेशन बन के आ जाएगी, जहां पे भी x लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करो 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा f ऑफ 1 माइनस एक्स। बात समझ आई? ये बन जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ये बन गया f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स f ऑफ, ये कितना हुआ, x हो गया, Yes. इक्वल टू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब एक इक्वेशन तो ये है आपके सामने, एक इक्वेशन ये रही f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इस स्टेप तक आप में से किस किस को डाउट है? नो डाउट आपके पास? ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कोई इक्वेशन, ठीक है। आपको इस फंक्शन को एलिमिनेट करना था, तो आपने एक दूसरी इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है, x को रिप्लेस कर। अब ये दो इक्वेशन ऐसी है जिसके अंदर दोनों के अंदर अगर आप थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो कि ये x ये y, तो ये x और ये y, x और y की दो इक्वेशन मिल गई। अब एलिमिनेट कर दो जो चाहिए उसके लिए। तो अब क्या करेंगे, देखिए हमको f ऑफ 1 माइनस एक्स नहीं चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। बात समझ आई? अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करते ही 4f(x) माइनस f(x), 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ x हुआ, ये तो कैंसिल हो गया आपको, उधर 2 इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ x कितना मिला आपको, 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय। अब आप इसको ओपन करना चाहो तो 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3। थोड़ा सा और इसको लिखे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बाय 3, ये f ऑफ x है। तो आप में से जिसको डाउट है किसी भी स्टेप में, तो आप में से किसको डाउट है बोलिए, बोलो। f ऑफ x कहाँ से मिला? देखो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस एक्स और 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 4 टाइम f ऑफ x है माइनस 1 टाइम f ऑफ x, तो 3 टाइम f ऑफ x बचेगा। 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करें ना, अब इसका होल स्क्वायर किया, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मेरा, फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, फिर इसका वैल्यू। और किसी को डाउट है? पक्का किसी को डाउट नहीं है? आप इसको लिखिए, मैं आपको ये
ये सबको समझ आया? हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स, तो अपने पास जो फंक्शनल इक्वेशन है वो इसमें इसको कन्वर्ट कर दो 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एफ ऑफ, अच्छा इसको बताइए मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस एक्स बाई एक्स को ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं ना, इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कनेक्शन? अच्छा ये मुझे बताइए, अगर ये मेरे पास नहीं हो, सिर्फ एफ ऑफ एक्स माइनस 1 ही है, तो उससे आप एफ ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट टाइप से। एफ ऑफ एक्स माइनस 1, चलो मैंने ये बोला क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स बताइए आप क्या करोगे? क्या करोगे? एक्स माइनस 1 को वाई, एक्स माइनस 1 को आप वाई लेट करोगे, फिर लिखोगे एफ ऑफ वाई, और एक्स की जगह क्या लिखोगे? वाई प्लस 1, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 आएगा ना, फिर वाई की जगह क्या लिखोगे? तो एक्स प्लस 1 मिला। ऐसी टाइप हमने कोई पढ़ी है? तो अब देखना, अगर मैं यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, और इससे फिर मैं एफ ऑफ एक्स ढूंढ सकता हूँ। बात समझ आ रही है? अब इसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे इसी तरह की एक और इक्वेशन चाहिए, तो आप में से मुझे बताओ मैं किसको किससे रिप्लेस करूँ? वेरी गुड, एक्स को 1 बाय एक्स, एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 बाय एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय एक्स। इस स्टेप तक किसी को डाउट है? आप में से किसी को भी डाउट है? अब ये है आपके पास इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। मुझे एफ ऑफ 1 बाय एक्स को रिमूव कर, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर ऐड कर देता हूँ दोनों, इस बार ऐड करना पड़ेगा। ये 2 से मल्टीप्लाई तो ये 4 होगा, ये 2 होगा और ये 2x। अब ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये तो पूरा का पूरा कैसे होगा? ये 4 है माइनस 1 तो 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बाय एक्स। क्लियर? अब आपको मिला 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स। इस स्टेप तक आपने से किसी को डाउट है? इस स्टेप तक आप में से किसी को भी डाउट ना हो? कौन सा? ये स्टेप समझ आया? कौन सा स्टेप समझ गया? मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, x को रिप्लेस किया 1 बाय एक्स से, तो ये x हो गया 1 बाय एक्स, ये 1 बाय एक्स अब x बन जाएगा, और ये x हो गया 1 बाय एक्स। क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस किया, प्लस करने से ये वाली टर्म और ये वाले टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये 4 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस 1 है माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस, तो 3 टाइम बच जाएगा, ये 2x प्लस 1 बाय एक्स, 2x प्लस 1 बाय एक्स। क्लियर? अभी भी किसी को डाउट है? बोलो। 1 बाय एक्स माइनस 1 कैसे है? देखो बेटा, ये 1 माइनस एक्स बाय एक्स है, इसको सेपरेट करो, 1 बाय एक्स माइनस एक्स बाय एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 1। बोलो, और किसी को डाउट है? पूछते जाओ जिसको भी डाउट है। अब देखिएगा, ये हुआ एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 बाय 3x, ये एफ ऑफ एक्स माइनस 1 मिला। अब इसके बाद मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए, क्या करो? एक्स माइनस 1 को एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो यहाँ से आपको एक्स भी मिल जाए वाई प्लस। अब आपने फाइंड किया एफ ऑफ वाई, वो मिला आपको 2 टाइम्स वाई प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 टाइम्स वाई प्लस 1। क्या बात समझ आई? अब y की जगह क्या लिखूंगा? x, तो ये मिला एफ ऑफ x इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 टाइम्स x प्लस 1।
आप में से किसी को भी डाउट हो तो पूछिए। मैंने इस इक्वेशन से, फंक्शनल इक्वेशन से f ऑफ x फाइंड किया है। आप में से किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हो किसी भी स्टेप के अंदर। ये कैसे मिला? LCM 2x into x 2x square plus 1/x। और किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? Yes, sir. ऐसा एक भी बंदा है जिसको समझ में नहीं आया? नहीं है ना? चलिए अब आईआईटी के अंदर एक क्वेश्चन किसी वे में पूछा गया, किसी कॉन्सेप्ट पे, उसको मुझे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस ने पूछा और इसी को रिपीट किया जेई मेन ने 2 बार। डिजिट को चेंज इफ a टाइम f of x plus b टाइम f of 1/x equal to x plus 1 where x is not equal to 0, find f of x when absolute value of a is not equal to absolute value of b। आपसे f of x पूछा, इसको पहले आईआईटी ने पूछा और a और b की अलग अलग वैल्यू करके और जेई मेन ने 2 बार। f of y minus f of y minus f of x f of y minus f of y minus से मल्टीप्लाई कर दो। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने 10th क्लास के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड ये सब नहीं पढ़ा। जो भी एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है तो बस वही है। एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, सब पढ़ा है।
ऑप्शन क्या करेगा? अभी ऑप्शन लिखूंगा तो सब लोग कोई बोलेगा ए, मैं बोलूँगा नहीं, कोई बोलेगा बी, मैं बोलूँगा नहीं, कोई बोलेगा सी, मैं बोलूँगा नहीं, तो फिर सब एक साथ बोलेंगे डी। बिना ऑप्शन नहीं। इसमें सर टफ क्या लग रहा है, मुझे समझ नहीं आया। इसमें से अनवांटेड फंक्शन कौन सा है जो आपको नहीं चाहिए? f(1)(x), उसको कैसे हटाएंगे? आगे करो। तो आपने क्या किया? x को रिप्लेस किया। बताओ बेटा। कितना सिंपल था क्वेश्चन। उससे अच्छा तो ये टफ था जो हमने किया, वो इससे ज्यादा टफ। क्या बता? f(x) कितना? x plus 1 upon a plus b. x plus 1 upon Upon a plus b. a plus b, बस इतना ही है। अब देखो, कोशिश की इसने अच्छी। अब देखो, a टाइम f(x) प्लस b टाइम f(1)(x) इक्वल टू x प्लस 1। मैंने आपको क्या बोला कि हमें एलिमिनेट करना है किसको? f(1)(x) को। क्लियर? तो एक और ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें f(x) और f(1)(x) हो। वो इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी? x equal to 1/x से रिप्लेस करो। अभी ये हुआ a f(1)(x) प्लस b f(x) इक्वल टू 1/x प्लस 1। अब जब मुझे इसको हटाना है तो इन दोनों के कोएफिशिएंट एक जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसको a से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन को, इसको b से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन। ठीक है? जैसे आप a से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा a स्क्वायर f(x) ab f(1)(x) इक्वल टू a x प्लस 1। ये बन जाएगा ab f(1)(x) प्लस b स्क्वायर f(x) इक्वल टू b 1/x प्लस 1। स्टेप तक किसी को डाउट? अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो। सबट्रैक्ट करते ही ये कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर f(x) इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 1 माइनस b टाइम्स 1/x प्लस 1। फिर आपको f(x) जो मिलेगा a टाइम्स x प्लस 1 माइनस b टाइम्स 1/x प्लस 1 बाय a स्क्वायर माइनस 2। ये f(x) बताओ, क्या इसमें कुछ ऐसा डर था? नहीं था ना? आप 10th क्लास में ऐसा ही कुछ करते थे? अगर आप में से किसी ने किया है तो yes yeah कर सकता है। मेरे पास फ्री टाइम है तो और कर सकते हैं। ये x प्लस 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर इसको भी कर सकते हैं। चलिए एक और ये सबको समझ आया क्या? आप में से ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? कौन है वो जिसको समझ में नहीं आया? मेरे को छोड़ के बोलो। है कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? समझ में सबको आता है लेकिन सॉल्व कोई नहीं करता। ऐसा क्यों? करोगे फिर ये करो। Times f(x) plus 3 times f of 2x plus 29 by
x minus 2 equal to 100x plus 80 एकदम सिंपल सा टाइप 1 कैसा लग रहा है तुमको? आपको f ऑफ x पूछा है और दो तरह के फंक्शन है। टाइप 4 हुआ ना? चलो एलिमिनेट करो जल्दी से। इसको किससे रिप्लेस करना है ये कौन बताएगा? वन अपॉन एक्स चलो पहले ये बताओ आप में से इसका कितना दिमाग होगा? x को किससे रिप्लेस करना है? x को किससे रिप्लेस करना है? 1 बाय x से। देखो 10th क्लास में आप लोग पढ़ते थे ना, एक एक्सरसाइज है 2.1 या जो भी हो, एक क्वेश्चन करा दिया, एक जैसे 10 क्वेश्चन ऐसे होता था। फटाफट सारे सॉल्व करें। मेरे को तो मैथ्स आता है, पूछो सर इसमें से। अभी मैंने 1 बाय x से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ भी 1 बाय x, ऐसा नहीं होता। समझ गए? हाँ, अब हाँ ये अच्छा सवाल पूछा कि वो कैसे पता करें। यहाँ पे हमको कैसे पता चला कि x को 1 बाय x से, यहाँ तो मैंने उड़ा दे। मतलब ये है, ये अनवांटेड फंक्शन है। ऐसा का ऐसा फंक्शन हमें इक्वेशन में मिलना चाहिए दूसरी में, तभी तो हटेगा। ये अनवांटेड फंक्शन है, ऐसा का ऐसा मुझे दूसरी इक्वेशन में चाहिए। तो मैं इसकी जगह पूरा का पूरा ये लिख दूं, x को रिप्लेस कर देता हूँ 2x + 29 बाय x - 2 से, तो दूसरी इक्वेशन में ये मिल जाएगा और फिर मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। चलो रिप्लेस करके देखो। किया 7 into 100x plus 80 by 5. 7 into 100x 100x plus 80 plus 18 upon 5. 18, 80. 180 sir. 180 Only 80, sir. 8 सही। और किसी ने सॉल्व किया? अच्छा इससे क्या बना होगा?
जब यहाँ पे x पे और यहाँ पे x पे ये पुट किया तो ये क्या बना? x बन गया। अब देखो 2 टाइम्स f ऑफ x की जगह क्या रिप्लेस करना है? 2x plus 29 by x minus 2 plus 3 टाइम्स f ऑफ ये जो x है 2 टाइम्स x की जगह मुझे रिप्लेस करना है 2x plus 29 by x minus 2 फिर plus 29 on x minus 2 2x plus 29 by x minus 2 equal to 100 times x की जगह रिप्लेस करूँगा 2x plus 29 by x minus 2 और plus 8। अब ये तो वही रहेगा 2 टाइम्स f of 2x plus 29 by x minus 2 plus 3 टाइम्स f of ये क्या बनेगा? 2 into 2 कितना हुआ? 4x ये 4x है plus 29 into 2 58 plus 29x minus 58 होगा ना? LCM से सॉल्व करोगे इसको? x into 29 minus 2 upon the 2x plus 29 minus 2x और plus 4 और डिवीजन में x minus 2 इधर का x minus 2 इधर का कैंसिल होगा। बात समझ आई? किसी को डाउट है कैलकुलेशन के अंदर? अब सुनो ये कितना हुआ? 4x plus 29 कितना हुआ? 33x 58 minus 58 कैसे हो गया? ये हुआ 33x अपॉन ये कितना हुआ? 33 और 33 कितना बचा? x। तो मैं इस पूरे की जगह x लिख दूं ओनली x इक्वल टू 100 और ये 2x plus 29 plus 80x minus 160 अपॉन x minus। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो ये और एक इक्वेशन ये। अब मुझे एलिमिनेट करना है इसको, ठीक है? क्या करूंगा बताओ? इसको तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 2 6 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर तो 6 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने ये हो जाएगा 4 टाइम f of x plus 6 टाइम f of 2x plus 29 by x minus 2 और ये 2 टाइम्स 100x plus 80 और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से तो ये हो गया 3 2 6 टाइम f of 2x plus 29 by x minus 2 और 3 और 3 9 f of x ये 3 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 टाइम्स 300 हो गया 2x plus 29 और ये प्लस 240 x माइनस 480 अपॉन x माइनस। अब क्या करोगे? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 9 माइनस 4 कितना हुआ? 5 टाइम f ऑफ x। इधर ये जब बताओ 300 into 2x कितना हुआ? 600x plus 240 600 plus 840x ये हो गया 300 into 29 minus 480 जो भी वैल्यूज आए यहाँ लिख देना अपॉन में x माइनस 2 और फिर ये माइनस करोगे। बात समझ आई? माइनस 2 टाइम्स 100x प्लस 80 उसके बाद लास्ट में क्या करोगे? 5 से डिवाइड करोगे पूरे फंक्शन को 5 से तो आपको f ऑफ x। बात समझ आई? तो फंक्शनल इक्वेशन से हम f ऑफ x कैसे फाइंड करते हैं? आप में से किसी को डाउट? ठीक है, ये था आपका टाइप 4। सभी तरह के टाइप कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी के मिक्स्ड फॉर्म, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे।